प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे 50 साल के हो गए हैं और आज उनका 51वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर उनके धाकड़ बयानों की चर्चा हो रही है। आपको याद होगा, माफियाओं को लेकर, अपराधियों को लेकर और यूपी की जनता के हित में योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक अब तक कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसने विरोधियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। चलिए आज इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ के 10 सबसे धुआंधार बयानों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ये बयान सुनिए और इसके बाद आप योगी के इस अंदाज पर, इन तेवरों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्वांचल को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे चुके हैं, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दे चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की हो रही है, लगभग हो चुकी है, नेपाल से जोड़ने के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये जितने भी राज्य हैं इन सबको जोड़ने के लिए हम लोग 4 लेन की कनेक्टिविटी दे चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है। 2017 में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फुली यानी पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट तो वर्तमान में क्रियाशील हो चुके हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, 12 एयरपोर्ट पर, और तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 12 नए एयरपोर्ट आने जा रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, मेट्रो का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है, कहीं मेट्रो, कहीं रोपवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अत्याधुनिक साधन दे रहे हैं, और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी, और यह सरकार का संकल्प है, और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं आज अपने सभी उन उद्यमियों को आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें ढेर सारा अवसर मिलेगा। इतना बड़ा मार्केट दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकता जितना बड़ा उत्तर प्रदेश। कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी, और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है, उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या अपराधी नहीं था, किस पार्टी
माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कफलत में हो ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर अपराधी। सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार के संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे ही बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। किसके गुरु हैं? यानी यह गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को
अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ दें। आज कोई भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का तो साहस नहीं कर सकता। जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, भारत का हमेशा प्रयास रहा है सबको साथ लेकर के चलने की। और सरदेव अटल जी ने तो एक बार ये बात कही ही थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से, आदतों से, जो उनकी प्रवृत्ति है उससे मुक्त नहीं हो पाते। पहली बार हो रहा है जब जैसे को तैसे का जवाब भारत दे रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, पहले की तुलना में सुदृढ़ हुई है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, या देश के अंदर नक्सल और माओवादी हिंसा से प्रभावित राज्य और क्षेत्र, यानी उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगभग सफलता प्राप्त की जा चुकी है। सुरक्षा के साथ साथ देश के नागरिकों के मन में एक विश्वास, एक नई आस, एक नया विश्वास पैदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वह आस और विश्वास का परिणाम आज भारत के अंदर 40 करोड़ जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो। कोई सोचता था एक गरीब के लिए एयर कनेक्टिविटी आसान होगी। आज उड़ान योजना के बारे में जब माननीय श्री पुरी जी यहां पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे तो आपके सामने कितना, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट, और मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। यानी यह एक नया हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे,
वाटरवे, रेलवे, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है यह अभूतपूर्व है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, मेट्रो का एक नया संजाल बिछा है। यहां पे विस्तार से आपके सामने माननीय पुरी जी ने अपने भाषण में यहां पर अपने संवाद कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसका फर्स्ट फेज इसी जून महीने में तैयार होने वाला है। कितने आसानी से इस व्यवस्था को देश के अंदर क्रिएट किया गया। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते थे। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांवों में जाता है। वहां का प्रशासन जाए ना जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है।